भाजपा सरकार का दूसरा बजट आने वाला है, लेकिन पहले बजट की जो घोषणाएं थी वो भी धरातल पे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। मैं विशेषकर बात करूं चाकसू विधानसभा क्षेत्र की, कि चाकसू विधानसभा क्षेत्र को पिछली बार भी कुछ नहीं मिला। नगर पालिका की बात हुई, कोटखावदा की नगर पालिका बनाई जाएगी, वो नगर पालिका भी अभी तक बनी नहीं गई। और विशेष रूप से जो हम कांग्रेस की सरकार के अंदर लेके आए थे, पंचायत समिति, थाना, एसडीएम कोर्ट, और वो विशेषकर जो हमारा व्रत था, जो हमने बनाया था, माधोराजपुरा की जनता ने एक सपना देखा था कि हमारा न्याय यहीं पे ही हो, हमारा पुलिस प्रशासन का तंत्र यहीं मजबूत हो, और जो हमारा डीवाईएसपी कार्यालय जो यहाँ आया था, उस माधोराजपुरा डीवाईएसपी कार्यालय को भी ये वापस से फागी लेके चले गए। तो मैं ये मांग करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहता हूँ, यहाँ की सरकार के हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि विधायक हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ हमारी है, जो चली गई, उनको तो कम से कम वापस लेके आए। और इस बजट के अंदर जो हमारा कोटखावदा है, ये उखंड बन जाएगा। ये पहले से प्रक्रिया चाहिए, प्रक्रियाधीन है, और ये 100% कोटखावदा इस वाले बजट सत्र के अंदर ये हमारा जो एसडीएम कार्यालय है वो कोटखावदा वाला खुल जाएगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कार्यक्रम के अंदर। लेकिन विशेष रूप से जो चीजें रुकी हुई हैं चाकसू के विकास के लिए, जिस तरह से हमारी कन्या महाविद्यालय है, उसकी 4 दीवारी का निर्माण अभी तक नहीं हुआ। उस सिर्फ 4 दीवारी की वजह से जो हमारी बच्चियां जो पढ़ने से वंचित है, उस कॉलेज में अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया। ऐसी जो छोटी छोटी बजट में जो चीज घोषणाएं करने की हैं, जो हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर जो हमारे लगाने की बात थी, कि हमारी जो मंडी है उसको भी अपग्रेड कराने की बात है, वो भी नहीं हुई है। और विशेषकर जो हमने पिछले बजट के अंदर जो कांग्रेस की सरकार थी, उसके अंदर जो डीपीआर बन के तैयार हो गई थी, जो नगर पालिका क्षेत्र के अंदर, वो डीपीआर को भी हमारे को सेंक्शन कराना है। सीवरेज की जो हमारी डीपीआर थी, उसको भी इसी बजट क्षेत्र में अगर बीजेपी सरकार सेंक्शन करेगी तो हम आभारी रहेंगे। और जो हमारा जो चित्तौड़ा का जो इधर माधोराजपुरा जो क्षेत्र है, जो जिस तरह से प्राइवेट क्षेत्र के अंदर जो जमीनें दी गई थी, उनको भी जल्द से जल्द पूरा कराएं, जिससे कि जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, जो एजुकेशन हब बनने वाली बात थी, वो हब जल्दी से जल्दी बने। और यहाँ पर अन्य महाविद्यालय, विश्वविद्यालय भी और आ सकते हैं। चित्तौड़ा में बहुत बड़ी जगह है, लेकिन जिस तरह से जो बजट आने की बात है, मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि अपनी बात को पूरी तरह से मुख्यमंत्री के पास या अन्य जनप्रतिनिधि के पास पहुंचा पाते होंगे, जिससे हमारे चाकसू के अंदर और विकास आए और बड़ी घोषणाएं हो। यहाँ पर जिला हॉस्पिटल तक की बात हो गई, अब जिला हॉस्पिटल पहले ही है, जिला हॉस्पिटल हमारा बनना चाहिए। और जो हमारे यहाँ गर्ल्स के यहाँ पे कॉलेज नहीं है माधोराजपुरा के अंदर, वो भी बनना चाहिए। ये अति आवश्यक चीजें हैं, जिसको हमारे जनप्रतिनिधियों को विशेष रूप से दबाव बनाकर इस बजट में कराना चाहिए। अन्यथा एक साल निकल गया, दूसरा साल फिर निकल जाएगा, एक साल में कोई घोषणा नहीं हुई थी। इसमें कम से कम जो आने वाला बजट है, कम से कम इसमें तो इतनी घोषणाएं होनी चाहिए कि जो चाकसू क्षेत्र के जो विकास है, हमारी रेनवाल जो हमारी है, ये कम से कम यहाँ पर जो तहसील हेडक्वार्टर होना चाहिए, जो हमने उप तहसील कर दी थी, उसको तहसील हेडक्वार्टर होना चाहिए। ये हमने भी मांग की है, मैंने चिट्ठी भी लिखी है, माननीय मुख्य सचिव से भी मिले हैं, उनसे भी बात की है। और आगे भी निरंतर जब तक बजट आएगा हम मिलते रहेंगे, और आने वाले समय के अंदर कोशिश करेंगे हम हमारी तरफ से भी जनता को साथ लेके जो चीजें नहीं हुई है उनकी मांग भी करेंगे। लेकिन विशेष रूप से जनप्रतिनिधि का मांग है कि इतने ज्यादा वोटों से चुनाव जिताकर जो हमारे प्रतिनिधि को जिता के भेजा है, जिनको विधायक बनाया, उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो क्षेत्र की मूलभूत जो जरूरत है उनको वो पूरा कराएं, और आने वाले बजट के अंदर उनको ज्यादा सेंक्शन कराएं और चाकसू के विकास में भागीदार बनाएं।